वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लासिफिकेशन के अंदर नेक्स्ट जो सब फाइलम है लोअर कॉर्डेटा का या प्रोटोकॉर्डेटा का उसको डील करेंगे। नेक्स्ट सब फाइलम आता है सिफेलोकॉर्डेटा। थर्ड वाला जो सब फाइलम आएगा वो कौन सा आएगा? सिफेलोकॉर्डेटा। इससे पहले हमने दो देख लिए, हेमिकॉर्डेटा देख लिया हमने और यूरोकॉर्डेटा देख लिया। हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के बाद में थर्ड जो इसका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, उसकी आज हम बात करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के हम पहले जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, कि सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसकी मीनिंग की बात करेंगे। सिफेलो का मीन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सिफेलिक पार्ट होता है, ठीक है, जो उसका हेड और थॉरेक्स वाला जो कंबाइंड पार्ट होता है, हेड प्लस थॉरेक्स वाला जो कंबाइंड पार्ट होता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलिक पार्ट। क्या बोलेंगे हम? सिफेलिक वाला पार्ट। तो इसके अंदर क्या होगा? सिफेलिक के अंदर क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड होगी, तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो उसके रोस्ट्रम से लगा करके टेल तक वाला जो पोर्शन होता है वहां तक ये क्या होती है? फैली हुई रहती है। सिफेलिक क्या होगा? सिफेलो का मीन कि नोटोकॉर्ड जो है वो रोस्ट्रम से लगाकर टेल तक फैली हुई रहती है। अब ये रोस्ट्रम क्यों? क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर हेड जो होता है, हेड उसकी कमी होती है, ठीक है, लैकिंग होती है, लैकिंग ऑफ हेड। तो सिफेलिक के अंदर हेड के अंदर इसमें क्या आएगा? इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं आकर के इसका जो एंडिंग वाला पार्ट जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो सिफेलोकॉर्डेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड कहाँ पर पाई जाती है? सिफेलिक वाले एरिया के अंदर, रोस्ट्रम से लगा करके टेल तक क्या हो रही है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिफेलोकॉर्डेटा। लेकिन अगर हम मेन हेड की बात करें तो मेन हेड जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, ओके। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या होता है? मैं लिख देती हूँ। सिफेलोकॉर्डेटा का मीनिंग होता है नोटोकॉर्ड रॉड लाइक होती है, जो कि आप सबको पता है, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कहाँ पर परसिस्ट करती है? परसिस्टिंग, परसिस्ट करना मतलब रहना, ठीक है, या रखना हम बोल सकते हैं। परसिस्ट, extending from rostrum to tail, from rostrum to tail। क्योंकि अगर आपको हर एक सब फाइलम का या किसी भी क्लास का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको उसके आधे कैरेक्टर तो वैसे ही पता चल जाता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या होगा कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड रोस्ट्रम से टेल में पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। तो इसके अंदर जो जनरल कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? ये कैसे एनिमल होते हैं? मराइन एनिमल होते हैं। मराइन मतलब जो सॉल्टी वाटर के अंदर पाए जाने वाले होते हैं वो होते हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली होता है। और कहाँ तक होता है? ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं। शैलो को हम हिंदी में बोलते हैं छिछला जो जल होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये नहीं पाए जाती। ये जो उथला वाला या ऊपर वाला जो पानी होता है वहाँ पर ये अपन को देखने को मिलते हैं। तो शैलो वाटर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री कल आपको बताया था कि सेडेंट्री क्या होंगे? जो किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहेंगे, फिक्स रहेंगे। बरोइंग एनिमल होता है, लेकिन केवल इनका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो ही बोरो करता है। मतलब ज़मीन के अंदर ये बिल तो बनाएंगे लेकिन इसमें ये अपना एंटीरियर वाला पार्ट ही रखते हैं, पोस्टीरियर वाला पार्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो बोरो बिल बना करके केवल अपना एंटीरियर वाले पार्ट को उस बिल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है इनकी बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है। बॉडी कैसी होगी इनकी? स्मॉल होगी और
अगर हम इनके अंदर कलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी, हम जनरली बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल होंगे सिफेलोकॉर्डेट्स के, वो कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट एनिमल होंगे। लैकिंग ऑफ हेड इनके अंदर प्रेजेंट होगा, लैकिंग ऑफ हेड, हेड जो होता है वो कम ही होती है। बॉडी केवल ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। ट्रंक तो पता है, जो अपन थोरैक्स वाला जो पार्ट बोलते हैं वो ट्रंक, और टेल, ठीक है, ये दो पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस क्या हो जाएंगे इसके अंदर, अपेंडेजेस मतलब जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं ऐसे ऑर्गन, उनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। हिंदी में इसको हम उपांग बोलेंगे। तो पेयर्ड अपेंडेजेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट होंगे। और इसके अंदर स्विम करने के लिए मीडियन फिन्स पाए जाते हैं। बीच में क्या पाए जाएंगे, इसमें फिन्स, जैसे फिश के अंदर होता है ना फिन्स, जिसकी वजह से वो तैरते हैं। तो मीडियन फिन्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर हम अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। फेरिंग्स जो होती है वो लार्ज होती है। फेरिंग्स कैसी होगी, लार्ज होगी, और इसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। क्या हो गए, न्यूमरस गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये फीडिंग कैसे करते हैं, तो इनके अंदर फिल्टर फीडिंग देखी जाती है। फिल्टर फीडिंग मतलब सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया क्या करते हैं, छोटे छोटे से प्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं या कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं को वो अंदर एंट्री करने देते हैं। तो फिल्टर फीडिंग इनके अंदर पाई जाती है। जैसे हम पानी को छानते हैं वैसे ही इसके अंदर फूड को छानने का काम इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से सीलिया वगैरह पाए जाते हैं जो एक तरह से फूड को छानने का काम करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा, नो स्पेशल ऑर्गन। नॉर्मली ये अपने स्किन की हेल्प से या फिर ऐसे ही क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। नेक्स्ट हम अगर इसके कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हम जनरल कैरेक्टर की बात ही कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इसको डिफाइन ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर सेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कैसे होंगे, सेपरेट मतलब मेल और फीमेल जो होगा वो क्या होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में पाए जाएंगे। इसके अंदर जो गॉनेट्स का फॉर्मेशन होगा वो गॉनेट्स न्यूमरस नंबर में बनेंगे। न्यूमरस का मीन हम बोल सकते हैं एक तरह से असंख्य या फिर मतलब बहुत सारे, ठीक है, हम जिनको काउंट नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे जब नंबर के अंदर, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर जब गॉनेट्स का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरस गॉनेट्स फॉर्म। फिर अगर इसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग जो होंगे वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे वाटर के अंदर, और फिर वाटर के अंदर ही क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट जो होगा वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लार्वा। इसके अंदर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा की वजह से जो है या लार्वा के थ्रू जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो ये तो हमने बात कर दी सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की। अब अगर हम इस बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसमें केवल एक ही क्लास होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, सिंगल क्लास पाई जाती है, सिंगल क्लास। और सिंगल क्लास का नाम होता है लेप्टोकार्डी। कौन सी होती है, लेप्टोकार्डी। ये एक सिंगल क्लास इसके अंदर होती है। इसके अंदर ना इस सिंगल क्लास का ऑर्डर होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लेप्टोकार्डी पाई जाती है। और इस लेप्टोकार्डी के अंदर ऑर्गेनिज्म तो मोर देन 35 स्पीशीज नोन है, बट इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं वो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। उसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। कौन सा एग्जाम्पल है, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, इसको हम एम्फिऑक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब इसके लार्वल फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम केवल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा को हम क्या बोलेंगे, एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं। क्लासिक अब लेप्टोकार्डी के अंदर अगर आप जनरल कैरेक्टर की बात करोगे तो लेप्टोकार्डी के अंदर जनरल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास है तो ऑब्वियसली जो सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर है वही किस में आ जाएंगे, लेप्टोकार्डी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन को एक ही एग्जाम्पल याद रखना है इसका, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिऑक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, इन लोअर कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम स्विच करते हैं ग्रुप बी के ऊपर। ग्रुप बी जो था वो हमारा कौन सा था, ग्रुप बी था हमारा वर्टिब्रेटा, सॉरी वर्टिब्रेटा सब फाइलम था। ग्रुप बी था हमारा क्रेनिएटा। हमने ग्रुप ए को डील कर दिया। ग्रुप ए के अंदर हमने 3 सब फाइलम जो थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, उनको हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी के अंदर कौन आता है, क्रेनिएटा। कौन आएगा, क्रेनिएटा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, यूकॉर्डेटा। इसके अंदर मैं आपको एक क्लासिक करेक्शन करवाना चाहूँगी कि जो हमने ग्रुप बी पढ़ा था, इस यूकॉर्डेटा के अंदर हमने क्या देखा था, केवल एक ही सब फाइलम है, और उस सब फाइलम का नाम क्या था, वर्टिब्रेटा। क्या नाम था, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इस वर्टिब्रेटा को हमने क्या किया था, 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। इसको हमने क्या किया था, 2 डिवीजन में डिवाइड किया था। डिवीजन कौन कौन से थे, एक था एग्नेथा और दूसरा था नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और दूसरा था नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के अंदर हमने क्या देखा था कि नेथोस्टोमेटा के अंदर 4 हमने क्लासेस देखी थी। नेथोस्टोमेटा के अंदर हमने नेथोस्टोमेटा के अंदर हमने 2 सुपर क्लास देखी थी। क्या देखी थी, 2 सुपर क्लास देखी थी। कौन कौन सी सुपर क्लास थी, पहली थी पीसीस, और दूसरी थी टेट्रापोडा। दूसरी कौन सी थी, टेट्रापोडा। ठीक है, फिर अब इस पीसीस के अंदर हमने क्या देखा था, क्लासेस देखी थी पीसीस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको उस पहला जो जनरल क्लासिफिकेशन वाला जो फ्लो चार्ट बनवाया था उस पर मैंने यहाँ पे क्या किया था, 5 क्लासेस को लिख दिया था। तो उसमें आप एक करेक्शन कर लेना, वैसे मैंने कमेंट में भी बताया, लेकिन यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लेना कि पीसीस के अंदर केवल 3 क्लासेस इंक्लूड होती हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्ट्रीज और ऑस्ट्रिक्थीज।
तो ऑस्ट्रिक्थीस, ये 3 क्लासेस इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। हमने जो बाकी की जो 2 क्लासेस देखी थी, हमने इसके अंदर नाम लिखा था ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। वो दोनों पीसीज के अंदर नहीं आती हैं, होती तो वो भी फिशेज है, लेकिन वो पीसीज के अंदर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो फिशेज जो होती है वो जॉलेस फिशेज होती है। कैसी फिशेज होगी? वो जॉलेस फिशेज होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एग्नेथा ग्रुप के अंदर रखते हैं, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्ट्रीज और ऑस्ट्रिक्थीज जो होती है वो कैसी होती है? विथ जॉ होती है। कैसी होती है? विथ जॉ, मतलब इनके अंदर जॉ पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर केवल 3 ही क्लासेस को हम इंक्लूड करते हैं। तो मैंने उस दिन क्या किया था, जनरल चार्ट के अंदर ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा को भी क्या किया था, मैंने पीसीज के अंदर लिख दिया था। तो उसको आप करेक्शन कर लेना। ऑस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा जो होगी वो दोनों किस में आएगी? एग्नेथा में आएगी। होती फिशेज हैं बट दे आर जॉलेस फिशेज, सो दे आर इंक्लूड इन एग्नेथा डिवीजन। एंड only 3 classes, placodermi, condyctries and ostrictries are included in species super class, okay? और फिर टेट्रापोडा के अंदर तो हमने 4 देखे ही थे। टेट्रापोडा के अंदर हमने 4 कौन से देखे थे? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, ठीक है। इनका तो बाद में हम डील करेंगे। ये जो होते हैं ये सारे के सारे हैं प्लेकोडर्मी, कॉन्डिक्ट्रीज और ऑस्ट्रिक्ट्रीज विथ एम्फीबियंस, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं ये लोअर वर्टिब्रेट कहलाते हैं, ठीक है। लोअर कॉर्डेट और लोअर वर्टिब्रेट में कंफ्यूज मत होना। लोअर कॉर्डेट हमने किसको बोला था? जो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि वो कॉर्डेटा का क्या था? ग्रुप था, उसके अंदर वो सब फाइलम थे, इसलिए हमने उसको लोअर कॉर्डेट बोला था। लेकिन ये क्या है कि जो हमारा वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर सुपर क्लास के अंदर आने वाली क्लासेज हैं। तो इन 4 क्लासेस के जो एनिमल्स होंगे, प्लेकोडर्मी के, कॉन्डिक्ट्रीज के, ऑस्ट्रिक्ट्रीज के और एम्फीबिया के जो एनिमल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लोअर वर्टिब्रेट। और रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स के जो वर्टिब्रेट होंगे उनको हम बोलेंगे हायर वर्टिब्रेट। कैसे बोलेंगे? हायर वर्टिब्रेट, ठीक है। साथ ही साथ हम इनको एक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनती है या फिर यॉर्क सेल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं लोअर वर्टिब्रेट को एन एमनियोटा ग्रुप के अंदर, एन एमनियोटा ग्रुप में। किस में रखेंगे? एम एमनियोटा ग्रुप के अंदर रखेंगे। और ये जो तीनों होती है हायर वर्टिब्रेट को हम रखते हैं एमनियोटा ग्रुप के अंदर, एमनियोटा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक और वर्ड आ गया। लोअर वर्टिब्रेट्स को एन एमनियोटा भी कहा जाता है और हायर वर्टिब्रेट को एमनियोटा भी कहा जाता है। अब हम शुरू करेंगे पीसीज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पीसीज के क्लासिफिकेशन से पहले हमें देखना है कि जो ये एग्नेथा डिवीजन है, इस एग्नेथा के अंदर कौन कौन से, तो इसमें क्या है? ऑस्ट्रिकोडर्मी आता है और साइक्लोस्टोमेटा आता है। तो ऑस्ट्रिकोडर्मी जो है वो क्या है? वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम ऑस्ट्रिकोडर्मी को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमेटा का पढ़ेंगे। और पीसीज के अंदर भी कॉन्डिक्ट्रीज, ऑस्ट्रिक्ट्रीज और प्लेकोडर्मी में से प्लेकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो हम इसका भी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम केवल पीसीज में पढ़ेंगे कॉन्डिक्ट्रीज का और ऑस्ट्रिक्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो हमें 3 का ही क्लासिफिकेशन पढ़ना, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्ट्रीज और ऑस्ट्रिक्ट्रीज। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करेंगे।